महर्षि के ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज तो मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ। भौतिक संपदा को प्राप्त करके आज तक कोई सुखी नहीं हुए। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। सिकंदर विश्व की तमाम वैभव को संग्रह कर लिए। अंत में क्या हुआ? एक एक श्वास के लिए तड़पते रह गए, एक एक श्वास के लिए तड़पते रह गए और डॉक्टर से कहते, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो कि मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं। क्यों? सिकंदर मातृभक्त थे, मां का भरपूर सेवा करते थे। एक बार खजांची ने कहा था, आपकी मां बहुत लालची है, आपके मां को धन चाहिए। सिकंदर ने उसे डांटते हुए कहा था, बस मेरे मां के बारे में ऐसा मत कहो। मेरी मां की इच्छा हो कि विश्व का तमाम वैभव चाहिए तो विश्व का तमाम वैभव मां के चरणों में रख दूंगा, लेकिन मेरे मां के बारे में ऐसा मत कहो। ऐसे सिकंदर एक एक श्वास के लिए तड़प रहे थे। दंडायनीसी ने कहा था, सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। विश्व विजय की लालसा छोड़ करके वापस अपने देश जाने लगे। सर में दर्द उठा, रोगग्रस्त हो गए। सिकंदर के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही है। अब देख ले कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। वो चाहते थे इन आंख से एक बार मां का दर्शन कर, इन आंख से। चिरंजीव मां ने मुझे जन्म दिया, मरने से पहले मैं अपने आप मां का दर्शन कर सकूं। बीमार पड़े, डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, रोग घटना चाहिए, रोग बढ़ ही रहा था, रोग बढ़ ही रहा था। सिकंदर समझ गए कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि अब मैं अपनी मां का दर्शन कर सकूं। ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर दे दूंगा, आधा राज तक दे दूंगा, लेकिन मुझे किसी तरह बचा लो कि जिससे कि मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं।
डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। सिकंदर समझ गए कि हमारी मृत्यु होगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी। मंत्री जी से कहने लगे, मंत्री जी, जब इस शरीर से जो आत्मा निकलेगी, इस लाश को यूनान ले जाना, सारे शरीर को कफन से ढक देना और दोनों हाथ को खाली बाहर छोड़ देना, ताकि लोग सीख ले जो विश्व विजेता सिकंदर थे आज उस दुनिया से खाली हाथ जा रहे हैं। वो दिन आ ही गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। वो दिन आया जब सिकंदर का प्राण पखेरु इस पिंजरे से निकल गया, उस लाश को यूनान ले जाया गया, सारे शरीर को कफन से ढक दिया गया, दोनों हाथ बाहर बाहर खाली पड़ा। संत कबीर साहब की वाणी है, इकट्ठे गढ़ जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। चारों तरफ सोना चांदी हीरा जवाहरात का ढेर रखा है, अब बीच में लाश पड़ा हुआ। सोना चांदी के लिए अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद किए, संग्रह करने के लिए, हीरा जवाहरात के लिए। एक व्यक्ति कहते हैं, महान सम्राट, आप जब बोलते थे हम लोग सन्नाटा में रह करके चुप रहा करते थे, सुना करते थे। आप कितनी गहरी नींद में सो गए हैं कि मेरी आवाज